स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th में चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर मैं यूं कहूं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखेंगे तो वो आपको मिलेगा चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी आपको डाइपोल देखने को मिलेगा और आपको गॉस लॉ में भी डाइपोल देखने को मिलेगा। और मैं अगर बात करूं यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स की तो भी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल देखने को मिलेगा। तो आओ बच्चों, आज बात करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। ठीक है, तो बात करते हैं, जो हमारे पास मैटर तैयार है उसको पढ़ के हम पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली है क्या। देखिए, अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस, वैसे यहां पे आएगा अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। क्लियर है? अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड Q, मतलब हमें क्या करना है, दो चार्जेस लेने हैं और उनका मैग्नीट्यूड क्या लेना है, बिल्कुल सेम लेना है। क्लियर है? बट ऑफ ऑपोजिट साइन, यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो दोनों डाइपोल होंगे, सॉरी दोनों जो पॉइंट चार्ज होंगे जो मिलके एक डाइपोल बनाएंगे, डाई का मतलब टू, पोल मतलब दोनों पोल्स बना रहे हैं, दोनों एक इस एंड पे है एक इस एंड पे है। जैसे हमारे अर्थ में नॉर्थ पोल साउथ पोल है, एक अब ऊपर एंड पे है एक लोअर एंड पे है। क्लियर है? तो लेकिन जो साइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। और जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट चार्जेस को जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और जिनकी पोलैरिटी अलग अलग है, या मैं यूं कहूं जिनका साइन अलग अलग है, उन दोनों को किसी स्मॉल डिस्टेंस से, किसी माइक्रोमीटर डिस्टेंस से, क्लियर है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस से अगर हम उन्हें सेपरेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, या उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? बहुत आसान है। ठीक है, अब यहां से एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकल के आएगी जिसका नाम है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का मतलब ये है कि डाइपोल का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है। क्लियर है? जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़ते थे, वैसे ही यहां पे पढ़ रहे हैं डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट हम देखते हैं कि जो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्या है इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और जो इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब जो इसका फॉर्मूला है डाइपोल का, डाइपोल को किससे बोला जाता है, P से। डाइपोल को कौन से सिंबल से बताया जाता है बच्चों, P से बताया जाता है। ऊपर एरो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये डाइपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको जो लिखने का तरीका वो है ये कि आपको उसका मैग्नीट्यूड लिख देना है उस चार्ज का, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हम पहुंच जाएंगे एक नई फिजिकल क्वांटिटी पे जो कि वेक्टर है, और इसका नाम क्या है, डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो ऐसा यूनिट अगर हम बनाएं डाइपोल मूवमेंट की तो हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो ये तो डाइपोल मूवमेंट हो गया, ये क्या हो गया, चार्ज। क्या आप चार्ज की यूनिट बता सकते हैं, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और ये क्या है यहां से, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या हो गया यहां से, कूलम मीटर। क्या हो गया, कूलम मीटर। क्लियर है? आप डाइपोल को जो रिप्रेजेंट करेंगे, जो रिप्रेजेंटेशन है डाइपोल का, वो देखो कैसे होगा। यहां पे हमें माइनस का क्यों ले लिया, यहां प्लस का क्यों ले लिया। कोई जरूरी नहीं है कि आप उधर माइनस का ही लें और इधर प्लस का ही लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों। आप उधर भी प्लस का ले सकते हैं, इधर भी माइनस का ले सकते हैं, लेकिन जो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन दिखाएंगे वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की ओर
होगी। तो ये मैंने दिखाया है आपको कि ये है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और अब हम बात करने वाले हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करने वाले हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूले को हम बना लेंगे इसके नॉर्मल फॉर्मूले से। क्या है इसका नॉर्मल फॉर्मूला? Q इंटू डी, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू बीच का जो गैप है, बीच की जो डिस्टेंस है, वही तो है डी। क्लियर है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जैसे हमारे पास डिराइव्ड यूनिट आई कूलम मीटर, अब इस कूलम मीटर का यूज करके हम इसके डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। मीटर है, लेंथ है, तो L की पावर 1 तो आना ही है। लेकिन कूलम क्या है? कूलम तो चार्ज की यूनिट है। इसका मतलब चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी ये बात पढ़ी है कि चार्ज का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? IT। I मतलब करंट और T मतलब टाइम। क्लियर है? तो Q इज इक्वल्स टू IT। यहां से जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा LTI। L मतलब एक लेंथ आ रही है, T मतलब टाइम आ रहा है, और साथ में I मतलब क्या आ रही है? यहां से करंट आ रही है। ठीक है? तो ये बात हुई हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट की फिजिक्स के अंदर। लेकिन अगर हम यहां से बात करें कि केमिस्ट्री में क्या यूज है डाइपोल का, तो वो भी थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं डाइपोल का। डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट ओनली प्रोमिनेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही प्रोमिनेंट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही प्रोमिनेंट नहीं है, बट ऑल्सो इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। और मोस्ट मोलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड एट द सेम पॉइंट। ये बोलना चाह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, जो उनका सेंटर है, वो बिल्कुल बीच में ही पाया जाता है, बिल्कुल बीच में ही क्या करता है? कोइंसाइड करता है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाले बॉन्ड की, तो वो वहां से होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और HCl के अगर मैं डाइपोल की बात करूं, या HCl के अंदर मैं ध्यान से देखूं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में भी बनने वाला है कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो बिल्कुल इक्वल है। बिल्कुल क्या है? इक्वल है। लेकिन अगर HCl में आप अगर क्लोरीन की शेयरिंग देखेंगे, तो क्लोरीन की ओर जो इन इलेक्ट्रॉन्स का हिस्सेदारी होगी वो ज्यादा होगी। इसलिए इन्हें बोला जाता है पोलर और इन्हें बोला जाता है नॉन पोलर। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का नॉलेज मैंने आप लोगों को दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आने वाले डेरिवेशन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, उस पे बात करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि जो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो आप लोगों को पता होगी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर चार्ज। क्या होता है? फोर्स पर चार्ज। जितने चार्ज पे आप फोर्स निकालेंगे, उस चार्ज का अगर उस फोर्स में डिवाइड लगा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। चलो तो बात करते हैं, हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field due to a dipole on the axis of dipole। डाइपोल के एक्सिस पे, डाइपोल की वजह से बनने वाला, मतलब उसके एक्सिस पे डाइपोल की वजह से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी क्या वैल्यू होगी। तो आओ बच्चों, सबसे पहले बना लिया जाए डाइपोल। ये मैंने ले लिया है माइनस का Q चार्ज, और यहां से मैं ले लेता हूं प्लस का Q चार्ज। ठीक है? और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या लिया जाता है? अमूमन आप बहुत सारी बुक्स में देखेंगे यहां से उसको 2D या 2A या 2L लिया जाता है। 2 गुना इसलिए लिया जाता है ताकि जो इसका सेंटर है वो ये शो करे कि यहां से L डिस्टेंस है और यहां से भी क्या डिस्टेंस है? L। ठीक है? ऐसे कुछ करके लिया जाता है। ठीक है? अब हम ये देखें कि हमसे पूछा जा रहा है कि डाइपोल के एक्सिस पे, डाइपोल के एक्सिस पे, ठीक है? तो एक काम करते हैं, डाइपोल के सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस दूर, डाइपोल के सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट मान लेते हैं
कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, जैसे ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से क्या होने वाली है। क्लियर है, बात करें, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो यहां से कि इस ए पॉइंट पे इस चार्ज 1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और चार्ज 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्लियर है, तो हम लिखेंगे पॉइंट ए इज लाई ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल, axis of electric dipole, and we have to calculate the net electric field due to dipole की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है। तो ठीक है, तो चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं E1। तो E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 की वजह से एट ए पे चार्ज 1 की वजह से होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, के क्यू आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर क्या होगा, ये डिस्टेंस पता करनी है हमें। ये डिस्टेंस यहां से कितनी ले ली है हमने, एक्स ले ली है, क्या ले ली है, एक्स ले ली है, और ये डिस्टेंस क्या हो गई है, एल। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर मतलब एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है। नाउ E2, अब E2 का मतलब आप समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 एट ए पे चार्ज 2 की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो E2 की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, के क्यू बाय, लेकिन हमें क्या लेनी है बच्चों, ये डिस्टेंस लेनी है। तो टोटल यहां से डिस्टेंस देखो कितनी है, x है, ध्यान से समझ में आ रहा है। यहां से डिस्टेंस देखो कितनी है, x, और ये डिस्टेंस कितनी है, l। तो ये ऑटोमेटिक कितनी बची डिस्टेंस, x माइनस एल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और हमने x पॉइंट कहां से लिया है, सेंटर से। तो x जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से हमने क्या लिया है, x डिस्टेंस दूर जाकर के उसके एक्सिस पे क्या लिया है, एक पॉइंट लिया है, और उस पे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ, और उनका सम पता करना है। क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे आप, अब ध्यान से देखेंगे कि जो ए की वजह से, ए पे इस माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, बोलो। माइनस की ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है। माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। और प्लस के चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्लियर है। तो E1 की जो डायरेक्शन होगी वो नो डाउट इधर होगी, और E2 की जो डायरेक्शन होगी वो नो डाउट इधर होगी। कुछ आ रही है बात समझ में। लेकिन E2 का जो काम है वो ज्यादा होगा, E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप क्या है, कम है। और गैप के कम होने से, क्योंकि हम जानते हैं भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जहां डिस्टेंस कम होगी वहां पर ऑटोमेटिकली फोर्स या फिर फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, नो डाउट ज्यादा होगी। तो यहां पे E2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू E1। In this case, the E2 is greater than E1, so net electric field at point A
विल बी E2 माइनस E1। बोलो कोई समस्या? जो ई नेट आएगा वो क्या आएगा बच्चों? E2 माइनस E1 आएगा। क्लियर है? वेक्टर है, हमें पता है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, E2 माइनस E1 ही हमारा क्या होने वाला है? नेट। तो लिख लें E2 को। तो ई नेट निकालने के लिए कर रहे हैं काम यहां से, तो E2 को लिख लेते हैं। E2 है हमारा KQ बाय एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस KQ बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? एक काम करते हैं बच्चों, KQ को तो बाहर ले लेते हैं, तो KQ तो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा? 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया? यहां कर दें, हो जाएगा तो ठीक है, या पहले यहां कर लेते हैं एक बार पहले यहां कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। तो ई नेट जो बनेगा वो बनेगा KQ तो आएगा ही आएगा, यहां से क्या हो जाएगा? x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस का एल का होल स्क्वायर, दोनों ही क्या आ जाएंगे? एलसीएम में। चलो वहीं कर देते हैं, यहां फिर ये होना भी नहीं है कंप्लीट, तो यहां भी नहीं होगा वैसे तो। ठीक है, यहां कंप्लीट कर देंगे, बाकी बचेगा लास्ट एक्सप्रेशन, वहां लिख देंगे। ठीक है, तो ई नेट जो बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है भैया, KQ कॉमन आ चुका है। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। अब भैया एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों ही आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ x का डिवाइड लगाएंगे तो ये कट हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा? x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? तो आ जाओ भैया, ई नेट क्या होगा? यहां से KQ, ये दोनों सोल्व हो जाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? x माइनस एल और x प्लस एल पूरे का ही क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, मल्टीप्लाई में है तो दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, मल्टीप्लाई में है तो दोनों को एक साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, और पावर क्या लगा दी? 2। क्लियर? आ रहा होगा समझ में? a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, और यहां से इनके क्या हो जाएंगे? साइन चेंज, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा प्लस का 2xl। क्लियर है? एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2xl और 2xl क्या बनेगा? 4xl। क्या बन जाएगा? 4xl। यहां कर दें, लास्ट पार्ट है यहां कर देते हैं। तो यहां से ई नेट निकल के आ रहा है KQ 4xl अपॉन, और यहां से इसको सोल्व कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? a माइनस बी, a प्लस बी क्या बन जाएगा? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा? 4xl अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर तो लगा हुआ है ही है। क्लियर है? स्क्वायर तो लगा हुआ है ही है। यहां से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए, क्योंकि ये बात हम समझ चुके हैं। आप लोग तो पॉज करके वैसे भी नोट कर ही लेते हैं, होशियार हैं आप लोग। अगर कोई पढ़ रहा होगा तो जरूर नोट करना चाहिए उसको। ठीक है, तो ई नेट जो यहां से बन जाएगा, ई नेट क्या बन जाएगा यहां से? KQ 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है यहां से? चलो आ रही होगी। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेक करने की कोशिश कैसे करें? इसको कर लेते हैं, K लिख देते हैं, यहां पे Q लिख देते हैं, और यहां पे 2L करके यहां से 2x लिख देते हैं। क्लियर है? यहां से क्या लिख दिया? KQ2L, इसको 4 को क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, और 2 इंटू 2 लिख दिया, बाकी L और X अपनी जगह बैठे। ठीक है, यहां से क्या कर दिया? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो Q इंटू 2L, आप लोग जानते हो कि डाइपोल पढ़ रहे हो तो डाइपोल मोमेंट पढ़ा है अभी आपने। क्या होता है? Q इंटू डी होता है, मतलब Q इंटू 2L होता है। तो इसको क्या बोल देंगे? KP। तो ये हो जाएगा P, बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे? P। तो बन जाएगा 2kpx। क्या बन जाएगा? 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। क्या यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? ये जनरल फॉर्म आ चुकी है। क्या आ चुकी है? ये जनरल फॉर्म। ठीक है, बढ़े आगे। जनरल फॉर्म आ चुकी है यहां तक। ठीक, अब देखो हमें ये बताया गया कि जो ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, इन दोनों के जो बीच में जो गैप है 12 या L जितना भी है, वो बहुत बहुत कम है। किससे? X से।
मतलब जो आपका x है, जितनी दूर आप जा रहे हैं, तो x क्या है, मच 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 ग्रेटर देन क्या है, l है। मतलब x में से l स्क्वायर माइनस होके कुछ खास होने वाला नहीं है। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब x इतना ज्यादा है, x इतना, जैसे x मान लो 6 सेंटीमीटर है, x क्या है यहां से 6 सेंटीमीटर है, और जो l है वो माइक्रोमीटर में है, मतलब बहुत छोटा तो l है और बहुत बड़ा उसके कंपैरिजन में क्या है, x। इसलिए x क्या है, मच मच ग्रेटर देन l है, तो x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर लगभग लगभग क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। तो जो इनेट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर 2 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4, एक यहां से कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2kp बाय एक्स क्यूब। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाइपोल की वजह से उसी के एक्सिस पे हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए रेडी रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।